मीनू टीवी। एक समय की बात है। हेजलपुर नाम के गांव में हैरी नाम का छोटा सा व्यापारी रहा करता था, जो एक गांव से दूसरे गांव माल सामान पहुंचाया करता था। उसके पास यासीन और रॉबिन नाम के 2 गधे थे, जिस पर वो सामान ले जाया करता था। चलो यासीन जल्दी करो, रॉबिन को देखो कितना आगे पहुंच गया है। हैरी के दोनों गधे अच्छी तरह सामान उठाते थे, पर यासीन बीच बीच में खाना देखकर रुक जाया करता था, जिससे रॉबिन उससे आगे निकल जाता था। अरे हैरी, रॉबिन तो जल्दी पहुंच गया, तुम और यासीन क्यों इतना देर से पहुंचे? क्या बताओ सेठ जी, यासीन जहाँ खाना देखता है वहीं रुक जाता है, इसीलिए देर हो जाती है। कोई बात नहीं, हर किसी की कोई कमजोरी और ताकत होती है। मुझे तो इसकी कोई ताकत नहीं दिखती, बस इसकी कमजोरी खाना है, जिससे हमें मुश्किल हो जाती है। रॉबिन हर काम में यासीन से आगे था। वो भार उठा भी लेता था और जल्दी सामान पहुंचा भी देता था, इसलिए हैरी रॉबिन को ज्यादा अच्छे से रखता था। और ये देखकर यासीन कई बार दुखी भी होता था। हैरी एक दिन अपने पुराने दोस्त से मिलता है। हैरी, कैसे हो तुम? बहुत वक्त के बाद मिल रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ आजकल क्या कर रहे हो? मैं गधों की रेस में हिस्सा लेता हूँ। अच्छे और तेज गधों को खरीद कर रेस में पहला इनाम जिताता हूँ। क्या गधों की रेस? कहाँ? यही पास के ही गांव में हो रही है, 2 दिन बाद। मुझे भी भाग लेना है उसमें। हाँ, कोई भी भाग ले सकता है, बस गधा तेज होना चाहिए। हैरी सोचता है कि वो अपने दोस्त को यासीन को बेच देगा और रॉबिन की मदद से रेस और इनाम दोनों जीतेगा। इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हारी नजर में है कोई ऐसा गधा? तुम्हें गधा खरीदना है ना? ये देखो यासीन, मेरा सबसे बेहतरीन गधा है ये इतना अच्छा है तो तुम इसे बेच क्यों रहे हो? वो मेरे पास 2 गधे पालने के पैसे नहीं है, इसलिए। अगर तुम ना खरीदना चाहो तो मैं किसी और को बेच दूं। तुम इन दोनों की मदद से ये रेस जीत सकते हो, पर बेच क्यों रहे हो? Oh, no! मैं अकेला इनकी देखभाल नहीं कर सकता और दोनों बहुत अच्छे गधे हैं। तो मैं रॉबिन को ले लेता हूँ। नहीं। अब क्या हुआ? रॉबिन अभी तंदुरुस्त नहीं है, तुम यासीन को ले जाओ। ठीक है, मैं यासीन को खरीद लेता हूँ। नासिर वो गधा खरीद लेता है और हैरी मन ही मन खुश होता है। आज तो कमाल ही हो गया, इस भुक्कड़ से पीछा भी छूटा और पैसे भी मिल गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अफसोस तुम रेस में भाग नहीं ले पाओगे ना? हाँ, कोई बात नहीं, तुम रेस जरूर जीतना। रेस का दिन आ जाता है। रेस के लिए तैयार हो नासिर? पर तुमने तो कहा था रॉबिन तंदुरुस्त नहीं है। हाँ, अब ठीक हो गया, तुम रेस पर ध्यान दो। हाँ, इस रेस में 3 भाग होंगे रेस के। पहली छोटी रेस, दूसरी बड़ी रेस और तीसरी फाइनल रेस। हैरी मन ही मन में खुश हो रहा है। इस रेस में तो और किसी के जीतने का सवाल ही नहीं। क्या सोच रहे हो हैरी, जो इतना मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? क्यों? वो तो रेस के बाद पता चल ही जाएगा। आज हैरी को हो क्या गया है? रेस का पहला भाग शुरू हो जाता है, जिसमें रॉबिन तेज भागता है। यासीन भी भागता है, पर बीच में फल देखकर रुक जाता है, जिससे रॉबिन जीत जाता है। अरे ये क्या? यासीन तो खाना देखते ही रुक जाता है। इसका मतलब हैरी ने जानबूझकर मुझे ये गधा बेचा है। अब क्या करूं मैं? क्यों, तैयार हो ना दूसरे भाग के लिए? तुमने जानबूझकर ये सब किया है हैरी। अब भुगतते रहो इस भुक्कड़ गधे को। ये तुमने बेईमानी की है हैरी। रेस में सब जायज है। तुमने तो दोस्ती भी ठीक से नहीं निभाई। अब रेस पर ध्यान दो, चलो। नासिर सोच ही रहा था कि उसे पास में एक लकड़ी दिखी। उसने उस पर अंगूर बांध दिए और यासीन की पीठ पर बांध दिया, जिससे अंगूर उसकी आंखों के सामने दिख रहे थे। यासीन, अंगूर को पकड़ो, चलो। यासीन अंगूर देखकर उसके पीछे बहुत तेजी से भागा और रेस जीत गया। रेस जीतने के बाद नासिर ने वो अंगूर यासीन को खिला दिए।
यासीन, तुम्हें गाजर बहुत पसंद है ना? ये लो एक सुंदर सी बड़ी गाजर, अब जल्दी इसको भी पकड़ लो। यासीन गाजर के पीछे इतना तेज भागा कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया और रेस भी जीत गया। वाह यासीन, ये लो तुम्हारा इनाम, गाजर की टोकरी। निसार ने रेस में पहला इनाम भी जीता और उसने यासीन से काम करवाने का तरीका भी ढूंढ लिया, जिससे उसने बहुत सारी रेस जीती और खूब इनाम कमाए। दूसरी तरफ हैरी अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसने यासीन जैसा गधा भी गवा दिया और जीतने का मौका भी। मोरल: हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है, बस अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी है जादुई बाज। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रमन अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था। रमन एक व्यापारी था और उसे इस बार बहुत घाटा हो गया था, जिसकी वजह से रमन पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था। वो अपनी पत्नी पूजा से कहता है, पूजा, हम वापस गांव चलते हैं। हमें गांव जाना ही होगा, वैसे भी इस शहर में अब बचा ही क्या है। ठीक है, हम कल सुबह निकलते हैं। पूजा और रमन बस स्टैंड पहुंचते हैं और वहां से गांव के लिए पैदल जाने लगते हैं। अब हम इस सुनसान जंगल से जाएंगे क्या? डरो मत पूजा, इस रास्ते से हम जल्दी और सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। पूजा और रमन उसी जंगल से होकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत भयानक आवाजें आने लगती है। ये देखकर पूजा को डर लगने लगता है। जल्दी जल्दी चलो, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। रमन के बोलने से पहले ही उन्हें किसी के कराहने की आवाज आने लगी। रमन और पूजा ने वहां जाकर देखा कि एक बाज घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। अरे, लगता है कि किसी शिकारी ने इसे घायल कर दिया। ठीक है, हम इसे भी घर लेकर चलते हैं, इसका इलाज करके छोड़ देंगे। पूजा और रमन बाज को घर लेकर आ जाते हैं और उसके घावों पर कई दिनों तक दवाई लगाते हैं, जिससे बाज जल्दी स्वस्थ हो जाता है। एक दिन रमन के घर का राशन खत्म हो जाता है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता और वो दुखी होकर अपनी पत्नी पूजा से बोलता है, मैं गांव में जाकर कहीं से चावल की व्यवस्था करता हूँ, 2-3 दिन का काम तो चल ही जाएगा। पूजा दुखी होते हुए बोली, गांव में कोई काम मिल जाएगा, इसीलिए तो शहर छोड़कर आए थे, लेकिन यहाँ भी भूखे मरने की नौबत आ गई है। रमन और पूजा की ये बात बाज घर की छत पर बैठकर सुन रहा होता है। रमन गांव में गया, लेकिन खाली हाथ मुंह लटकाए वापस लौट आया और पूजा को आकर सब सच बता दिया कि उसे राशन नहीं मिला। दोनों मायूस होकर बाहर ही बैठ गए। कुछ समय बाद रमन घर से बाहर जाकर देखता है कि दरवाजे पर थोड़ा सा राशन रखा है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो दौड़कर पूजा के पास आता है। हमारे दरवाजे पर राशन कहाँ से आया? मुझे तो लगता है कि शायद कोई गरीब समझकर रख गया होगा। पूजा भी बाहर जाकर देखती है, उनको विश्वास नहीं होता और वो दोनों भगवान को धन्यवाद देते हैं। अब रमन और पूजा को प्रतिदिन राशन और कुछ पैसे दरवाजे पर रखे मिलने लगे। कोई हमें भिखारी समझकर ये देकर जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है? हमें इसका पता लगाना होगा। अब मैं किसी भी वस्तु को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक कि देने वाले का पता न चल जाए। पूजा और रमन दोनों एक खिड़की के पास छुप जाते हैं और तभी देखते हैं कि वही बाज आता है और अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, जिनसे एक तेज सूर्य प्रकाश निकलता है। और हमेशा की तरह बाज आज भी वहां राशन रख देता है।
रमन आश्चर्य से पूजा से कहता है, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, ये सच है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रमन और पूजा बाज के पास जाते हैं और पूछते हैं, ये राशन तुम देते हो? ये कैसे करते हो? क्या तुम एक जादुई बाज हो? बाज हाँ में गर्दन हिलाता है। पूजा और रमन डर जाते हैं कि ये बाज उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बाज उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है। दूर रहो, हमारे पास मत आना, दूर रहो। बाज अपने पंख फिर से फड़फड़ाता है और उसके पंखों से एक रोशनी निकलती है जो रमन और पूजा के कपड़ों पर जाकर गिरती है और वो देखते हैं कि उनके पास नए कपड़े आ गए हैं और उनका घर भी नया बन चुका है। रमन और पूजा आराम से रहने लगते हैं। तभी एक दिन रमन के मामा का लड़का शिवम आ जाता है। भैया, आपका इतना बड़ा व्यापार है, मुझे भी कोई काम दे दो ना। कोई बात नहीं शिवम, तुम यहीं पर रहो, मेरे साथ काम करो। एक दिन रमन किसी काम से गांव में निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पूजा और शिवम भी वहां दौड़कर पहुंच जाते हैं। कितनी चोट लग गई है। हमें जल्दी से भैया को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। यहाँ ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, हमें शहर जाना होगा, उसके लिए इतना समय नहीं है। भगवान हमारी मदद करो। पूजा को रोते देख तभी वहां बाज आ जाता है और अपने पंखों से फिर से जादू करता है, जिनसे रमन बिल्कुल ठीक हो जाता है। रमन और पूजा बाज को धन्यवाद देते हैं। शिवम मन में सोचता है, अच्छा तो ये सारा जादू इस बाज का है, इसी ने इन्हें इतना अमीर बनाया है। काश ये बाज मेरे पास होता। एक दिन बाज छत पर बैठा होता है और शिवम मौका पाकर एक कपड़ा बाज के ऊपर डाल देता है, लेकिन बाज शिवम को लेकर ही हवा में उड़ जाता है। शिवम चीखते चिल्लाते हुए कहता जाता है, बचाओ बचाओ। सभी लोग शिवम को देखकर हैरान हो जाते हैं। बाज शिवम को पेड़, झाड़ी, कांटों और जमीन पर घसीटता है और शिवम बुरी तरह से घायल होने के बाद हार मान लेता है। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने लालच में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बाज शिवम को माफ कर देता है। रमन और पूजा भी सारी घटना समझ जाते हैं और शिवम को बताते हैं कि लालच करना बुरी बला है। शिवम अपने किए पर बहुत पछताता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।